यहाँ बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो उनके धैर्य, करुणा और ज्ञान को दर्शाती है। भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की प्रेरणादायक कथा बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे श्रावस्ती राज्य के पास स्थित एक जंगल में पहुंचे। ये जंगल बहुत डरावना था क्योंकि वहां एक भयानक डाकू रहता था जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल एक भयानक डाकू अंगुलीमाल एक निर्दयी डाकू था जो लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काट लेता और उन्हें माला में पिरोकर अपने गले में पहनता था। इस कारण लोग उसे अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला पहनने वाला कहने लगे। उसकी क्रूरता के कारण लोग जंगल से गुजरने से डरते थे। राजा ने भी कई सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी अंगुलीमाल को पकड़ नहीं पाया। उसकी मां को जब यह पता चला कि राजा उसे मारने की योजना बना रहा है, तो वह अपने पुत्र को समझाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ी। भगवान बुद्ध का निर्णय जब बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में पता चला, तो उन्होंने तय किया कि वे स्वयं उससे मिलने जाएंगे। उनके शिष्य बहुत डर गए और बोले, भंते, वह अत्यंत हिंसक डाकू है, वह किसी को नहीं छोड़ता, कृपया वहां मत जाइए। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरा कर्तव्य है लोगों को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में लाना। मैं अवश्य जाऊंगा। अंगुलीमाल और बुद्ध का सामना जब बुद्ध जंगल में पहुंचे, तो अंगुलीमाल उन्हें दूर से देखकर चौंक गया। उसने सोचा, यह कैसा व्यक्ति है? क्या इसे मेरी शक्ति का भय नहीं? अंगुलीमाल ने अपनी तलवार निकाली और बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचना चाहता, वह देखता कि बुद्ध अब भी उससे दूर है। उसने और तेज दौड़ लगाई, लेकिन बुद्ध उसे पकड़ ही नहीं आ रहे थे। वह थक कर चिल्लाया, ठहरो सन्यासी। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं तो पहले ही ठहर चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलीमाल आश्चर्य में पड़ गया। वो क्रोधित होकर बोला, कैसा मजाक है ये? तुम चल रहे हो, फिर भी कहते हो कि ठहर चुके हो। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा का मार्ग छोड़ चुका हूं, मैं ठहर चुका हूं। लेकिन तुम हत्या और क्रूरता के मार्ग पर दौड़ रहे हो, अब तुम्हें भी ठहर जाना चाहिए। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन बुद्ध की शांत और करुणामयी वाणी ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। पहली बार उसे अपनी क्रूरता का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भंते, मैं कितना पापी हूं, क्या मेरे लिए कोई प्रायश्चित है? बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो। अंगुलीमाल ने उसी क्षण अपनी तलवार तोड़ दी और बुद्ध के शिष्य बनने का संकल्प लिया। अंगुलीमाल का नया जीवन अंगुलीमाल अब बुद्ध के साथ विहार में रहने लगा और भिक्षु जीवन जीने लगा। वह ध्यान, साधना और सेवा में लीन हो गया। लेकिन लोग अभी भी उससे डरते थे। जब वह भिक्षा मांगने जाता तो लोग उसे पत्थर मारते, लेकिन अंगुलीमाल चुपचाप सह लेता। एक दिन जब वह लहूलुहान अवस्था में बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध ने कहा, पिछले जन्मों के कर्मों का फल किसी न किसी रूप में मिलता है। धैर्य रखो और अपना ध्यान सच्चे मार्ग पर केंद्रित करो। अंगुलीमाल ने अपने जीवन के अंतिम समय तक करुणा, सेवा और ध्यान के मार्ग का अनुसरण किया और अंत में निर्वाण प्राप्त किया। प्रेरणा और सीख, इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हृदय परिवर्तन संभव है। कोई भी कितना भी बुरा क्यों न हो, ज्ञान और सत्य के मार्ग से उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। तो करुणा और धैर्य का महत्व, बुद्ध ने हिंसा के बदले प्रेम और धैर्य का मार्ग अपनाया, जिससे अंगुलीमाल बदल गया। 3. प्रायश्चित का अवसर हर किसी को मिलता है। यदि कोई सच्चे मन से अपने पापों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर आना चाहता है, तो उसके लिए रास्ता हमेशा खुला होता है। भगवान बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी परिवर्तन संभव है,